अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं वीजा अप्लाई करने में, तो मैंने सोचा कि ये मैं बता दूं कौन कौन सी मिस्टेक्स हो रही हैं लोगों से जब वो वीजा अप्लाई करते हैं। वो 2-3 कंट्रीज का प्लान बनाते हैं। प्लान बनाना तो ठीक है, 2-3 कंट्रीज को आप अटैच करते हो, लेकिन अटैच किस तरीके से करना है, यहाँ पे मिस्टेक आती है। और अक्सर जो उन्होंने एक वीजा अगर लगवा लिया होता है, दूसरे वीजा के चक्कर में पुराना वीजा उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, तो वहां पे भी नहीं ट्रैवल कर सकते। इस तरीके से कुछ लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि अभी कौन से कंट्रीज ओपन है। अगर आपने प्लान बनाना है तो कौन कौन से कंट्रीज आप अटैच करो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने देखनी है, अपनी पॉकेट भी चेक कर लेनी है, क्योंकि कुछ कंट्रीज के वीजा एक्सपेंसिव चल रहे हैं। अगर आप उन कंट्रीज के वीजा ले लेते हो तो बस वीजा ही ले पाओगे, टिकट भी नहीं और कहीं जा नहीं पाओगे, सिर्फ वीजा ही अपने पासपोर्ट में चिपका सकोगे। तो ये सबसे मेन चीज आपने देखनी है कि आपकी जो पॉकेट है वो किस हद तक है। उसके बाद आपने कंट्रीज अटैच करने हैं। सबसे मेन चीज आती है, अभी जो यूरोप वाली साइड पे कंट्रीज ओपन है, एक तो तुर्की आ जाता है। तुर्की यूरोप के साथ, आपको जैसे सबको पता है, तुर्की, उसके बाद बोस्निया, साइप्रस, यूरोप का कंट्री ओपन हुआ है। ईयू का पार्ट है लेकिन नॉन शेंजन में आता है। अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ईयू नॉन शेंजन ही क्या चीज है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों रशिया, बेलारूस, ये कंट्रीज ऑलरेडी ओपन है और वीजा भी दे रहे हैं। उसके बाद यूक्रेन ओपन है। अब ये कंट्रीज जो ओपन है, तो दोस्त कहते हैं कि यार हमने 2-3 कंट्रीज अटैच करके जाने हैं, 2-3 कंट्रीज का विजिट करेंगे एक साथ, और नेक्स्ट टाइम हम जब किसी नेक्स्ट कंट्री का अप्लाई करेंगे, किसी नेक्स्ट टूर का अप्लाई करेंगे, अच्छे कंट्रीज का कर लेंगे तो वीजा लगने के चांस है। नो डाउट ऐसा होता है कि आप एक टूर में 2-3 कंट्रीज को अटैच करो और नेक्स्ट टाइम आप इसी तरह 1-2 कंट्रीज को अटैच करके टूर किया करें। लेकिन यहाँ पे आपने सबसे पहले वीजा पॉलिसी चेक करनी है, कौन सी कंट्री की वीजा पॉलिसी क्या है। अभी अगर मैं तुर्की की वीजा पॉलिसी की बात करूं तो तुर्की 3 मंथ्स की वैलिडिटी देता है। अगर आपने यूएई से अप्लाई करना है तो 1 मंथ का आपको वीजा मिलेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आपको वीजा मिलेगा। डेटेड 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, इस तरीके से वीजा मिलेगा। समटाइम वो 1 महीने का भी वीजा दे देते हैं, लेकिन मेजोरिटी इसी तरह होता है, 8, 10 दिन, 12 दिन का। फर्स्ट टाइम जो अप्लाई कर रहा है उसको वीजा मिलेगा। और यूएई से, दुबई से अप्लाई करते हो 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ 1 मंथ का वीजा। अब जब आपको वीजा मिल जाएगा, जिस डेट को आपने पासपोर्ट रिसीव करना उससे 1-2 दिन पहले ही आपका वीजा लगा होता है। यानी कि आपको 3 महीने मिल गए। उसके बाद आप क्या करते हो, बहुत सारे लोग का प्लान होता है कि तुर्की, उसके बाद यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 कंट्रीज का टूर होता है। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, यूक्रेन और बोस्निया का। ये दोनों कंट्रीज हैं दोस्तों, डेटेड वीजा देते हैं। आपने अगर किसी एम्बेसी में अप्लाई किया यूक्रेन की, वीजा आपको मिल गया इसका तुर्की का, उसके बाद आपने यूक्रेन अप्लाई कर दिया, वो आपको वीजा ही डेटेड मिलेगा। अब वो डेटेड वीजा आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट मंथ की मैंने 15 से 20 तारीख को जाना है। अभी अगर आज 23-24 चल रही है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, या चले 15 चल रही है, 14 चल रही है, तो 15-20 दिन अगर आपका सिर्फ एक कंट्री के ऊपर विजिट पे निकल जाएंगे, जो आपका एम्बेसी में गया हुआ है पासपोर्ट, 15-20 दिन वहां लग के आते हैं, और नेक्स्ट आपका जो आपने प्लान दिया हुआ है वो 12 तारीख या 15 तारीख का दिया हुआ है, तो अगर आप उसी के ऊपर बोस्निया वीजा अप्लाई कर दोगे तो होगा ये कि आपकी डेट निकल जाएगी, क्योंकि 10-12 दिन या 15 दिन के पास आपका ड्यूरेशन रह गया। आपको फिर ट्रैवल करना ही करना है, क्योंकि डेटेड वीजा मींस जो आपने एम्बेसी को बता दिया कि मैंने इस डेट को ट्रैवल करना है, उसी डेट में आपने ट्रैवल करना लाजिम है। उससे आगे पीछे होते तो वीजा एक्सपायर हो जाता है। तो तुर्की का तो वीजा वैलिड है, 15 दिन 20 दिन लग गए आपके यूक्रेन एम्बेसी में। इट्स मीन कि अभी 1 महीना 2 महीने कुछ दिन ऊपर रहते हैं आपके, फिर भी वीजा एक्सपायरी के तुर्की वीजा। उसके बाद अगर आप बोस्निया सबमिट करवाते हो अपना पासपोर्ट, तो बोस्निया 30 दिन 40 दिन लगा रहा है। 30-40 दिन का मतलब यह है कि जो आपने यूक्रेन का वीजा लिया हुआ था वो हो गया आपका एक्सपायर। अब आप ना यूक्रेन जा सकते हो, बोस्निया का वीजा वो अगर आता है तो फिर आपको एक वीजा मिस करना पड़ेगा। यही फिर तुर्की और बोस्निया। अभी आपने सबसे पहले क्या करना, अगर 3 कंट्रीज को आपने अटैच करना है तो ये चीज चेक करनी है कि हमें 3 मंथ्स की वैलिडिटी, या ऐसे कंट्रीज जो वैलिडिटी में ज्यादा हो वो कौन कौन से हैं। तो मैं बताता हूं दोस्तों,
तुर्की मैंने बता दिया कि 3 मंथ्स की वैलिडिटी देता है। उसके बाद इजिप्ट है वो 3 मंथ्स की वैलिडिटी दे रहा है। अगर मैं बोस्निया की बात करूं वो डेटेड वीजा देता है। यूक्रेन की बात करूं वो भी डेटेड वीजा है। साइप्रस की बात करूं, साइप्रस जो ओपन हुआ अभी वो ग्रीस साइप्रस हुआ है। 2 तरह के साइप्रस हैं, एक है तुर्क साइप्रस और एक ग्रीस साइप्रस। जो ग्रीस साइप्रस है वो भी डेटेड वीजा देता है, सिर्फ वही ओपन है। उसके बाद अगर बेलारूस की बात करूं वो भी डेटेड वीजा, और रशिया की बात करूं 2 तरह के वीजे हैं, एक डेटेड वीजा और एक है 1 मंथ का वीजा। अब जहां के 1 मंथ वीजा की बात आई, जो आपने डेट बता दी वहां से 1 मंथ इनका स्टार्ट होगा। यानी कि हमें थोड़ी सी लचक मिल जाएगी कि अगर हम तुर्की का वीजा ले लें सबसे पहले, उसके बाद हम रशिया का वीजा लगवा लें। अगर आज 14 है तो मैं कहता हूं नेक्स्ट मंथ की 15 को मैं रशिया जा रहा हूं, तो नेक्स्ट मंथ की 15 से 1 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी। अब हमारे पास 2 चांस आ गए, रशिया का वीजा भी आ गया, उसके बाद तुर्की वीजा भी आ गया। उसके साथ हम अटैच कर सकते हैं हाँ यूक्रेन को या फिर इसको साइप्रस को, ग्रीस साइप्रस को। अब यूक्रेन 15 to 20 डेज लेता है, और अगर साइप्रस की बात करूं वो 7 to 10 वर्किंग डेज होते हैं। यानी कि 15 दिन तक आप साइप्रस का भी अपने माइंड में रख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीने की वैलिडिटी एक थी, और जैसे ही वीजा लग के आया तो 1 महीने के अंदर हमारा वीजा प्रोसेस हो गया रशिया का। उसके बाद तकरीबन 15-20 दिन, तो जैसे ही वीजा मिलेगा फौरन आप फ्लाई करो हमारे पास। फिर भी 15-20 दिन 25 दिन बच जाते हैं तुर्की वीजा के लिए। हम सबसे पहले तुर्की जाएंगे, तुर्की के बाद हमने देखना है कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमने जो डेट दी हुई है कौन सी आ रही है। हमने अगर यूक्रेन की डेट पकड़ाई है या फिर साइप्रस की डेट दी हुई है तो हमें वहां पे फ्लाई करना है। फिर अगर हमारी को डेट आ गया तो हम रशिया को ट्रैवल कर सकते हैं। ये आपने 3 कंट्रीज का टूर बना लेना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम कहते हैं ये जो टूर है ये आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, क्योंकि रशिया का वीजा एक्सपेंसिव है। जो भी दोस्त रशिया जाने का अपने माइंड में रख रहे हैं उनको एक चीज सोच लेनी चाहिए कि रशिया का वीजा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, उसके बाद ट्रैवल हर चीज आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, डेटेड वीजा अगर आपने लेना है तब भी 1800-1900 दरब का मिलेगा। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, इन्विटेशन निकलवाना है बिजनेस, तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा, वो 3000 तक का आपको तकरीबन इसका खर्चा आ जाएगा। ये अपने माइंड में पहले से रख लें। अच्छा, उसके बाद यूक्रेन की बात करता हूं। अगर आपने 2 कंट्रीज का ट्रैवल करना है, अगर रशिया को स्किप करते हो तो फिर आप 3 कंट्रीज अटैच करना चाह रहे हो, तो फिर आपके साथ बनेंगे तुर्की का, इजिप्ट का, यूक्रेन का। अगर ये नहीं करना फिर आपके पास प्लान बनता है तुर्की का, इजिप्ट का और साइप्रस का। अगर ये भी नहीं है तुर्की, इजिप्ट, बोस्निया। ऐसे नहीं हो सकता कि आप तुर्की, बोस्निया और यूक्रेन, क्योंकि इनकी डेटेड वीजा होते हैं। इनमें फिर अगर आपका पासपोर्ट एम्बेसी में 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो आपका वो नेक्स्ट जो टूर है वो खराब हो जाता है और आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, अब मैं बताऊं साइप्रस, तुर्की और मिस्र का जो प्लान है, ये प्लान बड़ा अच्छा प्लान है, लेकिन इसमें एक इशू आता है कि जो फ्लाइट आपने शो करनी है वो किस तरीके से करना है, रूट क्या बनाना है। देखिए, या तो आप सबसे पहले तुर्की को कर लें या फिर सबसे पहले इजिप्ट को कर लें। होगा ये कि जो इजिप्ट की तुर्की की जो फ्लाइट है वहां से आप साइप्रस नहीं जा सकते। जो साइप्रस में फ्लाइट जानी वो तुर्की से नहीं आएगी। इसकी जो फ्लाइट पड़ेगी वो आपको इजिप्ट से ही पड़ेगी। तो होगा क्या, आप यहाँ तो सबसे पहले प्लान में ये शो करो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ अगर साइप्रस वीजा लेने के लिए, यहाँ से मैं जा रहा हूँ तुर्की, तुर्की से मैं जा रहा हूँ अगर दुबई में हूँ, तुर्की से मैं जा रहा हूँ इजिप्ट, इजिप्ट से जा रहा हूँ मैं साइप्रस, और साइप्रस से दोबारा दुबई आ रहा हूँ। या फिर ये होगा, क्योंकि वो कनेक्टिंग फ्लाइट्स होगी, या फिर नेक्स्ट टूर ये होगा कि मैं तुर्की से दुबई से जा रहा हूँ इजिप्ट, और इजिप्ट से दोबारा जा रहा हूं मैं तुर्की, तुर्की से इजिप्ट और इजिप्ट से साइप्रस। ये कनेक्टिंग फ्लाइट, क्योंकि ये आपने फ्लाइट शो करवानी है। दरमियान में स्टे जो होगा वो आपने ट्रांजिट या फिर वीजा यूज नहीं करना अगर आप मिस्र में पहुंचते हो। या तो ये हो गया प्लान। अब दूसरा जो प्लान है वो होगा जी इजिप्ट, तुर्की और बोस्निया का। उसमें ये होगा कि सबसे पहले आपने यहां से जा रहे हो तुर्की, तुर्की से बोस्निया, बोस्निया से इजिप्ट और इजिप्ट से दोबारा दुबई। ये उन हजरात के लिए जो 3 कंट्रीज को ट्रैवल करना चाह रहे हैं। अगर 2 कंट्रीज कर रहे हैं
तो तुर्की के साथ आप बोस्निया कर सकते हो, तुर्की के साथ यूक्रेन कर सकते हो, तुर्की के साथ रशिया कर सकते हो, या फिर रशिया के साथ बेलारूस कर सकते हो। बेलारूस का वीजा भी एक्सपेंसिव है, उसके लिए मोस्टली 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन उसके लिए वीजा आपको बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। ये अपने माइंड में रख लें। और जो मैंने आपको प्लान्स बताया वो इस तरीके से। अच्छा दोस्तों, अब इनकी डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मली इसी तरह होता है कि आपने VFS ग्लोबल में सबमिट करवाना होता है। इजिप्ट की एम्बेसी में आप डायरेक्ट जाके सबमिट करा सकते हो। बोस्निया की जो वीजा है वो आपने डायरेक्ट अबू धाबी में जाना है, वहां पे जाके सबमिट करवाना है। बाकी जितने भी मैंने कंट्रीज बताए, तुर्की, साइप्रस, रशिया का भी एक सिनेरियो चेंज है। वो आप एम्बेसी, अगर आपका इन्विटेशन है, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, वो डायरेक्ट एम्बेसी इन्वॉल्व हो जाती है उसमें। और उसके बाद साइप्रस या यूक्रेन, ये कंट्रीज है, इनके लिए आपको VFS ग्लोबल में जाना होगा। और कुछ कंट्रीज की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, कुछ कंट्रीज की अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। लेकिन यूक्रेन की जहां तक बात करूं, वो वीजा भी एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको, क्योंकि इन्विटेशन वहां से निकलेगा और एम्बेसी फीस भी ज्यादा। इन्विटेशन लाइक 750 दिरहम्स तक का इसका कम से कम इन्विटेशन पड़ जाएगा, और एम्बेसी फीस भी 750 है। सम टाइम इन्विटेशन एक्सपेंसिव हो जाते हैं, सम टाइम चीप हो जाते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ये तो सिर्फ एम्बेसी फीस हुई। और जहां तक वीजा रेशो की बात की है, वीजा रेशो ठीक चल रही है। यूक्रेन ने वीजा दिए हैं, लेकिन लोग ज्यादातर अप्लाई नहीं करते, क्योंकि यूक्रेन डेटेड वीजा देता है और एयरपोर्ट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। उसका एयरपोर्ट पे क्वेश्चंस पूछते हैं। एयरपोर्ट पे क्या क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई रिसीव करने आया बाहर ने या नहीं आया, आपको प्लेसेस के नाम पता होना चाहिए, यही चीज होती है। इंटरव्यू के ऊपर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा, मुझे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, मेरे ऑफिस भी आ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर।